बड़ी खुशखबरी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। और यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल ही जैसा आप सोच रहे थे ना, उसका विपरीत हुआ है, बिल्कुल अपोजिट हुआ है। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप सभी के लिए। अगर आप इस बार सिलेक्शन चाहते हैं ना, तो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना, वो आपको बेहद ज़रूरी है जानना, क्योंकि दोस्तों बाद में पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इससे बढ़िया है कि अभी आप सारी बातों को जान लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ, जो भी साथी रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और पिछली वीडियो में मुझसे पूछते थे कि सर उसके लिए मैं कोई बेस्ट बुक बताइए, तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये रेलवे एनटीपीसी की बेस्ट बुक है। और ये दोस्तों आपकी चक्षु पब्लिकेशन की किताब है। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलता है 2450 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, 3 सोल्ड पेपर, और दोस्तों विद प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज। ठीक है, और देखिए दोस्तों, जो भी चीज़ें आपके पॉइंट टू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी, सब्जेक्ट वाइज और विद दोस्तों टाइप वाइज, टॉपिक वाइज। साथ ही इस किताब के अंदर आपको पिछले साल के प्रश्न पत्र मिलते हैं, साथ ही सॉल्यूशन के साथ में दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन वालों की और भी बुक्स आती है, जैसे रेलवे रीजनिंग है, रेलवे आपकी मैथ्स है, रेलवे जीके है। तो बहुत अच्छा कंटेंट है और इससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा मजबूत होगी। इन बुक्स की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप इन्हें दोस्तों वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं और इस बार एनटीपीसी में अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली अगर हम फैक्टर्स को लेके बात करें, तो बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनका मानना ये है कि सर बेसिकली जो चीज़ें हैं ना, जो टाइम होता है, मान के चलो आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, अब एग्ज़ाम देने के बाद में जो रिज़ल्ट आता है वो कितने डेज बाद आना चाहिए, जिससे कि कट ऑफ ज़्यादा या कम जाती है। ठीक है, क्या ये भी कोई फैक्टर है? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। जैसे मान के चलो, अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिज़ल्ट है ना, वो 2 या 3 महीने के अंदर आ गया हो। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है ये कब सबसे कम टाइम पीरियड है जब आपका जो रिज़ल्ट है 1 महीने के बाद में ही दे दिया जा रहा है। यानी दोस्तों, अगस्त में आपको, अगस्त 31 का आपका लास्ट एग्ज़ाम था। ठीक है, और आपका जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर एंड तक दे दिया जाएगा, यानी लगभग 2 मंथ के बाद ही। ठीक है, अब 2 मंथ के बाद जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, तो फिजिकली भी भाई साहब जल्दी स्टार्ट होगा, तो बहुत कम समय स्टूडेंट्स को मिल रहा है, तो इससे कट ऑफ पर फ़र्क तो पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, रॉन्ग क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे, फाइनल आंसर की कब तक आएगी, और रिजल्ट और फिजिकल कब। ठीक है, तो बेसिकली दोस्तों अगर मैं नॉर्मलाइजेशन की बात करूं, अगर देखिए मैं आपको बताऊं, तो 41,520 वाली जो आपकी वैकेंसी थी ना भाई, तो उसमें 190 नंबर वालों का भी 225 नंबर की कट ऑफ में सिलेक्शन हो रहा था। ठीक है, अब वो किस वजह से हो रहा था भाई? नॉर्मलाइजेशन की वजह से ही। तो नॉर्मलाइजेशन का कुछ नहीं कहा जा सकता कि कितने बढ़ सकते हैं, बढ़ने को 20 बढ़ जाए, 30 बढ़ जाए, 40 भी बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि भाई आपकी जो शिफ्ट है उसका लेवल कैसा है। बेसिकली जो नॉर्मलाइजेशन लाया गया था ना, वो आपके एग्ज़ाम लेवल के अकॉर्डिंग ही लाया गया था, क्योंकि देखिए जब एग्ज़ाम एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्टों में होता है या कई अलग अलग फेसेस में होता है ना, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन इसलिए लाया जाता है क्योंकि हर शिफ्ट में जो क्वेश्चन है वो अलग अलग आते हैं, तो 19-20 का फ़र्क देखने के लिए मिल ही जाता है। इसलिए किसी बच्चे के साथ गलत ना हो या उसे ऐसा ना लगे कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है, इसलिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को लाया गया है, जिससे पूरी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो निकाला जाता है। जैसे आपकी 10 शिफ्ट रही है, तो टोटल 10 शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स है वो निकाला जाएगा, और जो उन्हें लगेगा कि हाँ भाई इस शिफ्ट को नंबर मिलने चाहिए, तो उसे मिल जाएंगे। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे? तो बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए अब तक जो हुआ है, तो जैसे अगर आपकी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन गलत हैं, तो 4 दूनी 8, यानी 8 मिल जाते थे फुल मार्क्स। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है, अब एक नया फॉर्मूला दे दिया गया है, जहाँ पर आपके जितने क्वेश्चन ठीक हैं वो रखा जाएगा, निर्धारित अंक रखे जाएंगे, और आपकी शिफ्ट के जितने क्वेश्चन ठीक हैं वो रखे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए फाइनल आंसर की, बेसिकली फाइनल आंसर की क्या होती है? तो फाइनल आंसर की वो होती है, जैसे जब आपकी दोस्तों आंसर की आई थी, तो आपने बहुत सारे क्वेश्चन में आपत्ति दर्ज की थी, जो कि आपको लगता था कि भाई हाँ इनमें प्रॉब्लम है, यही गलत है और हमें इसके नंबर मिलने चाहिए। उसके बाद जो भर्ती बोर्ड है उसकी जांच करता है, और जांच करने के बाद में होता क्या है ना कि भाई आपको अगर उनको लगता है कि हाँ भाई स्टूडेंट को नंबर मिलने चाहिए, तो उसमें आपको नंबर दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बात आ जाती है फाइनल आंसर की कब तक जारी होगी। तो देखिए रिजल्ट जो है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बोला है कि अक्टूबर एंड यानी 25 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो जहाँ तक फाइनल आंसर की बात है, वो भी आपकी 24-25 तारीख के आसपास ही देखने के लिए दोस्तों मिल जाएगी। ठीक है, तो रिजल्ट की बात हो जाएगी। फिजिकल की बात करें,
तो फिजिकल दोस्तों रिजल्ट आने के लगभग 15 से 16 दिन के बाद जो है मिनिमम है कि स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप कोई सी भी भर्ती उठाइए, कम समय दोस्तों फिजिकल के लिए अभी दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं और चीज़ों को लेकर, ठीक है, कि जैसे भाई जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है। देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्वेश्चंस का होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो 2 नंबर 5 क्वेश्चन, ठीक है, 2 क्वेश्चन बढ़ेंगे तो 4 नंबर मिल जाएंगे, 5 क्वेश्चन का मिलेगा तो 10 नंबर का, 7 का तो 14 का। इस तरीके से आपका जो नॉर्मलाइजेशन हो बेसिकली होता है, ठीक है। ये आपकी सारी शिफ्ट रही थी, ठीक है। बात करें तो मुझे जो लगता है कि वही सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा होगा वो आपकी 23 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसको ज़्यादा होगा, उसके अलावा 25, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो 25 अगस्त में जो शिफ्ट बन रही है ना उसमें बच्चों का अटैम्प्ट कम है, और 23 में इसलिए होगा क्योंकि भाई 23 वालों का एग्ज़ाम सबसे पहले हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन का रूल भी ये कहता है कि जब कोई भी शिफ्ट सबसे पहले एग्ज़ाम देती है ना तो उसे ही नहीं पता होता कि बेसिकली एग्ज़ाम पैटर्न आ कैसा रहा है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं शिफ्ट 1 को फ़ायदा होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको फ़ायदा और नहीं होगा। अगर आपने 30 में दिया है, 31 में दिया है तो आप दिक्कत में रहोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। वो आपकी जो एवरेज मार्क्स है ना वो सभी शिफ्ट का निकाला जाएगा, और जो नहीं लगेगा उन्हें कि भाई हाँ इस शिफ्ट का एवरेज स्कोर कम है उसे डिफ़िकल्ट में डाल दिया जाएगा, उनके नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। चाहे आपने 31 में एग्ज़ाम दिया है, 25 में दिया है, 30 में दिया है, 24 में दिया, किसी में भी दिया है, भाई घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ओवरऑल लगभग सेम ही आपका है, ठीक है। फिजिकल के लिए सेफ़ स्कोर क्या रह सकता है, ठीक है, आपका ये भी डाउट है। तो फिजिकल के लिए अगर हम सेफ़ स्कोर की बात करें तो देखिए, अगर दोस्त अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी में अगर आपके 92 क्वेश्चन ठीक बन रहे हैं आंसर की के अकॉर्डिंग, तो आप 100% फिजिकल में जाने वाले हो, लिख के रख लेना। उसके अलावा जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो जिसके भी 90 क्वेश्चन ठीक है वो सभी फिजिकल में जाएंगे, और एससी वाला, ठीक है, 85, और एसटी वाला लगभग 75, ठीक है। तो वो सभी अपनी फ़िजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों नॉर्म उसकी बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की, तो जो भी फीमेल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आती है और जिसके भी 80+ क्वेश्चन ठीक हैं वो सभी फिजिकल की तैयारी कीजिए। एससी वाली जो फीमेल है वो लगभग 75 के आसपास, और जो एसटी है 70 के आसपास, ठीक है। तो बहुत जल्द आपके फिजिकल भी शुरू हो जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी मोटिवेशन वीडियो से मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।